Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आज के क्लास में आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.4 के ज्योमेट्री का जितने सारे क्वेश्चंस है मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बाबू आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, प्लीज बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू देखते हैं आज का क्लास 100% समझ में आएगा। अब देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, ठीक। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम थ्योरम से क्या जानते हैं बाबू, जैसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू। अब देखिए इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ईएफ दिया हुआ है, मतलब लास्ट से ईएफ ले रहे हैं हम, तो एबीसी का क्या होगा बीसी। अब बीसी हमको पता करना है, तो बीसी और बाई ईएफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, या बीसी का स्क्वायर बाई ईएफ का स्क्वायर जो लिखिए। अब देखिए बाबू, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ मतलब 64 सेंटीमीटर बटे डीएफ का क्षेत्रफल 121, और इधर से स्क्वायर आएगा बाबू, या एक स्टेप आगे देख लीजिए बीसी बाई ईएफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट 64 बटे 121 बराबर बीसी हमको पता करना है, और ईएफ का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 15.4, कोई दिक्कत। अब देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और 121 का 11, और यहाँ बीसी ठीक है, और यहाँ 15.4 भी ठीक है। अब इस 11 से इसको काट दीजिए बाबू, तो 11 का 11, 11 चौक 44, एक अंक के बाद दशमलव, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 11.2 सेंटीमीटर, यही बीसी हो जाएगा। बीसी कितना हो जाएगा बाबू 11.2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है यह दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समानांतर डीसी है। तो पहले एक समलंब बना लीजिए आप लोग। चलिए बाबू समलंब बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत है, समलंब चतुर्भुज बना दिए। यहाँ मान लीजिए ए बी सी डी, कोई दिक्कत है। इसमें कह रहा है ए बी समानांतर डीसी, मतलब ए बी जो है डीसी के समानांतर है। विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण कोई दिक्कत है, मान लीजिए विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है बाबू यदि ए बी बराबर 2 सी डी, ए बी बराबर जो है ना मतलब 2 सी डी है, मतलब ए बी सी डी अगर x मानते हैं तो ए बी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज एओबी और सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ जरा सा एक काम कर लीजिए, माना कि सी डी बराबर x है, कोई दिक्कत, तो इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 सी डी, मतलब 2 गुने x मतलब 2x, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब हमको क्या कहता है त्रिभुज एओबी और सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो इसीलिए त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है, बटे त्रिभुज किसका सीओडी का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए एओबी और यहाँ क्या है सीओडी, तो यह भुजा और यह भुजा दिया हुआ है बाबू। तो हम क्या करेंगे ए बी और सी डी लेंगे, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर अब बटे
किसका, सी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, या पूरा का स्क्वायर कर दीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए बाबू, तो अब क्या होगा, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी के जगह कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर अब बटे यहाँ सी डी के जगह x, तो इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4x स्क्वायर अब बटे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, मतलब क्या हो गया बाबू 4/1, मतलब इसको अनुपात में करेंगे तो 4:1। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा भी दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 6.44 में यह फिगर दिया हुआ है बाबू, ठीक, में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, ABC और DBC बने हुए हैं। कोई दिक्कत, यदि ADBC को, मतलब ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज, मतलब एरिया ABC अब बाई एरिया DBC, एरिया ABC और एरिया DBC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जरा सा एक थोड़ा दिमाग लगाना है बाबू। यहाँ क्या कीजिए, यहाँ से लंब यहाँ डाल दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत है, यहाँ से लंब यहाँ खींच दिए, कोई दिक्कत, और अब जो है यहाँ से लंब यहाँ खींच दिए और यहाँ से लंब यहाँ खींच दीजिए, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए M और इसका नाम दे दीजिए N। कोई दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत है? कहने का मतलब है कि ABC में A से, मतलब AM लंब BC खींच दिए और DBC में D से DN लंब BC पर खींच दिए। तो यहाँ जरा सा काम कीजिएगा, रचना में क्या कीजिएगा, रचना में AM लंब BC तथा DN लंब BC खींचा, बस इतना काम कर दीजिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब जो हमको एरिया ऑफ ABC निकालना है, तो इसीलिए एरिया ऑफ ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू 1/2, आधार क्या है BC, यह ऊंचाई में हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा AM। कोई दिक्कत? और पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल DBC, कोई दिक्कत, तो आधार गुने ऊंचाई 1/2, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार तो BC है और ऊंचाई क्या हो जाएगा DN, ऊंचाई क्या हो जाएगा DN। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC इक्वल टू 1/2 गुने BC गुने गुने AM बाई 1/2 गुने BC गुने DN। कोई दिक्कत? 1/2 से 1/2 खत्म, BC से BC खत्म, तो क्या आया बाबू AM बाई DN। समीकरण 1 इसको मान लिए। कोई दिक्कत है? जरा सा भी दिक्कत है? अब देखिए बाबू, त्रिभुज AMO में, अब त्रिभुज AMO और त्रिभुज AMO और DNO में, अब जरा ध्यान से देखिए बाबू ध्यान से देखिए, मतलब AMO और DNO में, ठीक है। तो बाबू एंगल M बराबर एंगल M बराबर एंगल N किस चीज से होगा बाबू पता है? तो 90 डिग्री से, ये दोनों 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? और अब जरा ध्यान से देखिए, यह कोण और यह कोण सम्मुख कोण से बराबर होगा,
यह कोण और यह कोण सम्मुख कोण से बराबर होगा, कोई दिक्कत है? तो एंगल ए ओ एम बराबर एंगल डी ओ एन किस चीज से? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज ए एम ओ समरूप त्रिभुज डी एन ओ, ए एम ओ और डी एन ओ समरूप हो जाएगा किस चीज से? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। कोई दिक्कत? अब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया बाबू, तो जरा ध्यान से देखिए, तो तब क्या होगा बाबू? तो इसीलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं ए एम बट्टे डी एन बराबर ए एम बट्टे डी एन, यह ए एम तो यहाँ से डी एन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से ए ओ ले रहे हैं, ए ओ, अब बाई यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ। कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ए एम लिए हैं यहाँ से, तो यहाँ से डी एन लेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ से ए ओ लिए हैं तो यहाँ से हम डी ओ लिए हैं। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब जो है, अब ए एम का मान, ए एम बाई डी एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, ए एम बाई डी एन का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इसीलिए एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी बी सी बराबर ए एम बाई डी एन के जगह हम क्या रखेंगे, ए एम बाई डी एन के जगह ए ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई डी ओ। देखिए, तब बाबू हमको यही प्रूव करना था ना। देखिए यही ना, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, अब चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, मतलब वो सर्वांगसम होंगे। तो देखिए बाबू, हम मान लेते हैं यहाँ, माना कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। दो त्रिभुज हम मान लिए, कोई दिक्कत? तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर दो त्रिभुज, मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, ठीक ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बाबू, उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर बी सी का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत है? अब देखिए बाबू, यहाँ कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल सेम है। तो इसीलिए लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है। तो यहाँ लिखिए ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर, या पूरे के स्क्वायर भी कीजिएगा, कोई बात नहीं है, बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यह कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बराबर ए बी के स्क्वायर बाई पी क्यू के स्क्वायर, कोई दिक्कत, अब बराबर बी सी के स्क्वायर बाई क्यू आर के स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर ए सी के स्क्वायर बाई पी आर के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो 1 के बराबर यह तीनों होगा, तो इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, मतलब ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मतलब बी सी के स्क्वायर बराबर क्यू आर के स्क्वायर,
तो मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार AC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू यहाँ भुजा बराबर आ गया, तो इसीलिए इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR किस चीज से बाबू, तो SSS सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से, क्योंकि इसका तीनों साइड क्या हुआ बाबू, बराबर आ गया। और जब ये बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो संगत कोण दिया ही हुआ है, समरूप है तो बराबर होगा। और यहाँ जो संगत भुजा है दोनों मतलब सभी बराबर है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए बाबू अब जो है यह पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज ABC के भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, मान लीजिए यह एक ABC त्रिभुज है, ठीक, ABC कोई दिक्कत, और इस सब भुजा AB BC और CA का मध्य बिंदु क्या क्या है, देखिए जरा ध्यान से, मध्य बिंदु क्या क्या है बाबू, तो देखिए तो DEF इस सब को मिला दीजिए बाबू, कोई दिक्कत। अब देखिए DEF है, तो त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, का अनुपात ज्ञात करना है। एक चीज समझिए बाबू, हम जब थ्योरम जब आप लोगों को सिद्ध करके बताए थे, तो मतलब पिछले एक्सरसाइज 6.2 में लगभग बताए थे बाबू कि जब ये मध्य बिंदु होता है बाबू, तो यह भुजा इसके बराबर हो जाएगा, भुजा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, और यह समानांतर इसके है, मतलब सॉरी डी समानांतर क्या है, एक बार देखिए तो AC है, एक बार FE समानांतर क्या है, AB है, एक बार DF समानांतर क्या है, BC है, और यह मध्य बिंदु है इसका, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो जाएगा ना। तो आप इतना दिमाग में सेट करके चलिएगा बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो जैसे मान लीजिए कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, इस चारों में से किसी का रेशियो पूरे त्रिभुज से पूछे, किसी का भी रेशियो पूरे त्रिभुज से पूछे, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं बाबू। जैसे मान लीजिए हमको कह देगा त्रिभुज ADF का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो बाबू इसको एक मानिए, सबको एक एक मानिए, एक 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 एक, क्योंकि सबका क्षेत्रफल सेम होगा, यह सबका क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए 1 होगा और पूरा का मिलाइएगा तो 1 2 3 4, तो 1:4, या इसका भी क्या है, फिर भी 1:4, इसका क्या है, फिर भी 1:4, इसका क्या है, फिर भी 1:4। कोई दिक्कत है, लेकिन अब जरा बना के दिखा देते हैं। अब देखिए बाबू, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मतलब क्या क्या कहा, DEF का रहा ना, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब देखिए बाबू, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो DE बाई AB के वर्ग के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब देखिए बाबू जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो AB मान लीजिए पूरा अगर x होगा, तो यह क्या होगा, D क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर होगा, यह सब बराबर होगा। कोई दिक्कत, तो D कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हम D के जगह क्या लिख सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ AB का स्क्वायर अब बटे AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर बाई 4 बटे AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AB से AB खत्म, तो यहाँ कितना बचा, 1/4, मतलब अनुपात बनाएंगे तो 1:4
4, मतलब 1:4 आंसर हो जाएगा। यहाँ कैसे किए हैं डी, तो डी जो होगा ना डी, या डी जो होगा वह ए बी कहिए तब, या बी सी कहिए तब, या ए सी कहिए तब, सबका क्या होगा हाफ होगा। तो दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग होता है। तो पहले आप क्या कीजिएगा बाबू, दो समरूप त्रिभुज बनाइए। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ हम एक ए बी सी और एक बना लिए हम यहाँ पी क्यू आर। दिक्कत, इसका माध्यिका बाबू मान लीजिए यहाँ हो जाएगा ए डी और यहाँ हो गया पी एम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दोनों त्रिभुज का माध्यिका हम बना लिए बाबू। तो हम यहाँ लिख देंगे जरा सा, माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। कोई दिक्कत? जिसकी माध्यिका ए डी और क्या है पीएम है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यहाँ हम खाली इतना लिख दिए हैं, माना कि एबीसी तथा पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज है जिसकी माध्यिका एक का एडी और दूसरा का पीएम है। तो सिद्ध करना है क्या है बाबू, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी के माध्यिका क्या है एडी, तो एडी का स्क्वायर अब बटे पीएम का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो बहुत सिंपल है। हमको दिया क्या है जरा ध्यान से देखिए। अब हमको दिया क्या है बाबू, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। कोई दिक्कत? तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिए तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, संगत कोण बराबर होगा कि नहीं, यह दिया है। क्या है? दिया है। अब देखिए बाबू, तो इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू। कोई दिक्कत? और हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। अब बाबू ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई कितना लिख सकते हैं क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। तो बाबू ए बी बाई पी क्यू ठीक है। अब देखिए बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं 2BD। कोई दिक्कत? क्योंकि माध्यिका जो है जिस भुजा पर आती है उसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसीलिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2BD, और इसको हम क्या लिख सकते हैं QM को, QR को 2QM। अब देखिए बाबू, तो AB बाई PQ बराबर BD बाई QM। अब देखिए तो बाबू यह आ गया कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, तो इसीलिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज AMQ में, अब जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, ADB और PMQ में तो दिक्कत है। तो क्या होगा बाबू, यहाँ क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ हो जाएगा एंगल B बराबर एंगल Q, AB बाई PQ बराबर BD बाई क्या होगा QM। कोई दिक्कत? BD बाई QM। तो इस सिद्ध हुआ है, यह क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो इसीलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज AMQ किस चीज से, तो SAS समरूपता से, SAS समरूपता से। कोई दिक्कत है बाबू? SAS समरूपता से, मतलब ADB और PMQ यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, समरूप हो जाएगा तो मतलब ADB तो AB बाई PQ,
ए मतलब ए बी है बाई, सॉरी यहाँ एम क्यू पी एम क्यू होगा, तो यहाँ लिखा गया पी एम क्यू के जगह ए एम क्यू लिखा गया है, यहाँ पी होगा, यहाँ भी पी होगा बाबू, पी होगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। चलिए अब देखिए तो बाबू, तो ए बी, यहाँ ए बी लिए तो यहाँ पी क्यू ले लिए, अब बराबर, और हमको क्या चाहिए ए डी, तो यहाँ ए डी लेंगे, ए डी लेंगे तो यहाँ क्या होगा पी एम हो जाएगा, पी एम। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो दिक्कत। लेकिन अब यहाँ देखिए था, यहाँ देख लीजिए, लेकिन या क्या दिया हुआ है, मतलब ए बी बाई पी क्यू, और यह दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए था एबीसी के क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा बाबू, एबीसी के क्षेत्रफल और पी क्यू आर के क्षेत्रफल जो होगा से क्या होगा, इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर। क्यों, ए बी सी का क्षेत्रफल बाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। कोई दिक्कत, यह दोनों त्रिभुज समरूप दिया है शुरू में ही, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए तो यहाँ जरा ध्यान से, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब देखिए तो बाबू, यहाँ जो है मतलब ए बी के जगह क्या है, ए बी बाई पी क्यू का मान, ए बी अति इसको 2 मान लीजिए, ए बी बाई पी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई दिक्कत है बाबू। अब समीकरण 2 में रखिए था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू। अब ए बी बाई पी क्यू के जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू के जगह ए डी बाई पी एम, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर बाई पी एम का स्क्वायर। यही ना हमको प्रूफ करना था, जरा देखिए तो ध्यान से बाबू, कोई दिक्कत है, यही ना प्रूफ करना था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर एडी का स्क्वायर बाई पी एम का स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं बाबू, बस सिंपल काम किए हैं, इस दोनों त्रिभुज को पहले क्या कर दिए हैं, समरूप कर दिए हैं, और यहाँ इसको और इसको रेशियो ले लिए हैं और बस रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले बाबू एक वर्ग बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम यहाँ एक वर्ग बना लिए, कोई दिक्कत, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, कोई दिक्कत है। अब देखिए इसका विकर्ण जो होगा बाबू यही ना होगा, विकर्ण, कोई दिक्कत है। तो कह रहा है बाबू सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर, तो मान लीजिए हम इसी भुजा पर बना दिए, ठीक है, इसी भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, कोई दिक्कत है, और इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए पी, कोई दिक्कत। अब देखिए भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, यह विकर्ण है, तब विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाइए, त्रिभुज बना दिए, या मान लीजिए एम हो गया, कोई दिक्कत, का आधा होता है। तो पहले एक चीज हम कर लेते हैं बाबू, माना कि वर्ग की एक भुजा बराबर एक्स है, कोई दिक्कत, हम एक्स मान लिए। वर्ग के एक भुजा एक्स मानेंगे बाबू, तो यह भी एक्स, यह भी एक्स, यह भी एक्स और यह भी एक्स, ठीक है। तो अब यह एक्स है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का भुजा एक्स होगा, क्योंकि समबाहु यह समबाहु त्रिभुज है, वर्ग के भुजा पर बनाया गया है। अब तो इसीलिए वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा,
√2x, √2 गुने भुजा होता है तो यह कितना हो जाएगा √2x, यह कितना हो जाएगा √2x, यह कितना हो जाएगा √2x। क्यों हो गया बाबू? तो यह विकर्ण पर बना है समबाहु त्रिभुज, तो इसका सब भुजा बराबर होगा, और यह जो है एक भुजा पर बना है तो इसका सब भुजा बराबर होगा। कोई दिक्कत है? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए तो बाबू जरा ध्यान से सिद्ध करना है क्या हमको, यहाँ देखिए तो सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह जो है वर्ग के भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल, हाँ, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो वर्ग के विकर्ण पर कौन त्रिभुज बना है? तो त्रिभुज कितना DMB का क्षेत्रफल, DMB का क्षेत्रफल अब बटे 2, इसका क्या होता है? आधा होता है। यही ना सिद्ध करना है। त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ दीजिए यहाँ, ठीक है, त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज मतलब DMB का क्षेत्रफल बटे 2, हमको यही ना सिद्ध करना है। तो अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज PAD और त्रिभुज DMB में, अब देखिए त्रिभुज PAD और त्रिभुज DMB में देखिए तब बाबू दोनों समबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या है? PAD और DMB में, मतलब त्रिभुज PAD समरूप त्रिभुज DMB किस चीज से होगा? तो इसको आप 2-3 रंग से कर सकते हैं। दोनों समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक का एंगल बराबर होगा, तो ए समरूपता से हुई हो जाएगा, या अगर आपको या लिख लीजिए, यहाँ पे हम करिए देते हैं, एंगल P बराबर एंगल D, हाँ, एंगल P बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल M, ठीक है, एंगल D बराबर एंगल P बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल M, एंगल D बराबर एंगल B। यह सब क्या है बाबू? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, यह सब क्या है? 60 डिग्री है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो समान कोणिक आप 2-3 परिभाषा से इस दोनों को समरूप कर सकते हैं, क्योंकि यह दो समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। दोनों का समान कोण है तो दोनों समान कोणिक त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कोई दिक्कत है? या ए समरूपता से भी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज PAD समरूप त्रिभुज DMB, इसको आप लिख सकते हैं ए समरूपता से या समान कोणिक त्रिभुज है, या समान कोणिक त्रिभुज है। कोई दिक्कत? मतलब दोनों में से जो बात आप लोगों को समझ में है बाबू, ठीक है। यह दोनों त्रिभुज क्या है? समान कोणिक है, इसलिए भी समरूप होगा, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर है, या दोनों समबाहु त्रिभुज है इसलिए भी समरूप होगा, या एंगल दोनों में क्या है? सबका 60 डिग्री है, तो इसलिए ए समरूपता से भी समरूप होगा। तो बाबू तो इसीलिए अब देखिए, तो त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल आप बटे, मतलब जब दो त्रिभुज समरूप होते तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उसके वर्ग के भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो PAD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DMB का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए तो यहाँ देखिए तो बाबू, PAD का कोई भुजा लीजिएगा तो वह x से आएगा, तो x के स्क्वायर, अब बटे इसका कोई भी भुजा लीजिएगा तो √2x आएगा। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अब बटे 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो मतलब त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज DMB का क्षेत्रफल, DMB का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो एक है, एक से इसमें गुना होगा तो यहाँ चला जाएगा। तो त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? त्रिभुज DMB का क्षेत्रफल अब बट्टे क्या हो जाएगा बाबू? 2। यही निश्चित करना था। देखिए तो बाबू, त्रिभुज
PAD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DMB का क्षेत्रफल बाय 2। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 8वां क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए इसको जरा ध्यान से। कहता है त्रिभुज ABC और BD दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, मान लीजिए पहले त्रिभुज हम ABC बना लिए। चलिए देखिए ध्यान से, ABC कोई दिक्कत है? तो त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, यह सब समबाहु त्रिभुज बता रहा है, ठीक ना। इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? D। कोई दिक्कत है? D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब देखिए, तो हमको BD, अब मान लीजिए E हमको पता करना, तो यहाँ हम E दे दिए, कोई दिक्कत? E दे दिए। अब देखिए तो बाबू, यह समबाहु त्रिभुज जब हो गया तो यह ABC भी समबाहु है। जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC भी समबाहु है, त्रिभुज BD भी समबाहु है। तो यह जितना होगा उतना यह होगा, और जितना यह होगा उतना यह होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से समझिए, जितना यह होगा उतना यह होगा, ठीक है, और जितना यह होगा उतना यह और यह होगा, ठीक है। तो अब बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए तो अब हम बता रहे हैं, बनाइए देते हैं। माना कि ABC की भुजा बराबर x है, तो इसीलिए BDC की भुजा क्या हो जाएगा? भुजा क्या हो जाएगा? x/2। क्यों? क्योंकि यह इसका मध्य बिंदु है D, तो यह पूरा x होगा बाबू, तो यह x/2 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो इसीलिए अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा बाबू, तो संगत भुजा के वर्ग के बराबर। तो बड़ा वाला ABC का भुजा है कितना? x, तो x² बटे x/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बाबू? x² बटे x²/4। तो यह x से x खत्म, इसका मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/1 मतलब क्या हो जाएगा? 4:1। किसी को सवाल समझने में दिक्कत है तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? C। करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? C। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह 9 नंबर क्वेश्चन जो है 9वां, वो अभी ऑब्जेक्टिव है। देखिए कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तो बाबू पहले हम बेसिक से बना देते हैं। माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, तो इसीलिए भुजा कितना हो जाएगा? भुजा एक हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 9x। कोई दिक्कत? तो इसीलिए दो समरूप त्रिभुज मान लीजिए ABC या PQR है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो इसके संगत भुजा जो भुजा है, भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो 4x/9x, और इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा? 16x² बाई इमा कितना हो जाएगा? 81x²। x² से x² खत्म, मतलब 16:81। 16:81। कोई दिक्कत है? लेकिन तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? D। लेकिन आप लोग ट्रिक से देखिए कैसे देखिएगा। जब ये क्षेत्रफल अधिक भुजा दिया रहेगा, भुजा के अनुपात, देखिए भुजा दिया रहे, ध्यान से समझिए, ट्रिक समझ लीजिए थोड़ा। ट्रिक इसका क्या होता है? भुजा दिया रहे, भुजा का अनुपात दिया हो, भुजा का अनुपात दिया हो, तो क्षेत्रफल में क्या करना है? डायरेक्ट वर्ग कर देना है। क्षेत्रफल में क्या करना है? वर्ग करना है। कोई दिक्कत? मतलब भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो वर्ग करेंगे। अब देखिए बाबू, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, या दुए टाइप से इसमें पूछबे करता है, दिया हो तो भुजा कहेगा, भुजा तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। रूट या लिखने दीजिए, वर्गमूल निकालना है।
वर्गमूल करना है, इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। कोई दिक्कत है? जैसे अब देखिए बाबू, अब यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए दो समरूप त्रिभुजों के भुजा इतना दिया है ना, भुजा दिया है ना, क्या दिया है, भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो डायरेक्ट क्या करना है, वर्ग करना है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 16 अनुपात 81। हो गया आंसर। बात समझ रहे हैं ना? इस चीज को बाबू आप हमेशा याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही बाबू। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में थ्योरम के साथ। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।